कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राशिद अल्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पिछले 9 साल में सिर्फ धर्म की राजनीति की है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को कांग्रेस ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि स्टालिन का बयान गलत है, लेकिन अल्वी ने साथ में ये भी कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी ने राजनीति की शुरुआत की है, जिसके बाद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने को हास्यास्पद बताया। कोई इंसान कैसे किसी धर्म के प्रति ऐसे कह सकता है कि इसको एरेडिकेट करना जरूरी है? चंद लोगों को खुश करने के लिए ऐसे घटिया स्टेटमेंट देते हैं और फिर इसको भारत का नाम इंडिया देते हैं। ये इंडिया का नाम नहीं, इस पार्टी का नाम पहले बदलकर इनको पाकिस्तान रखना चाहिए। और इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया है और कहा कि सनातन धर्म पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और ऐसे में गठबंधन उदयनिधि के बयान पर अपना स्टैंड साफ करे। सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरजेडी ने भी स्टालिन के बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सनातन पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। और वहीं वीएचपी से लेकर देश के साधु संतों ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया और कहा कि जब से सृष्टि है तब से सनातन है। आप देखिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर साधु संतों ने भी विरोध जताया। वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। इन लोगों को अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनियल माइंडसेट ने भारत को उत्तर दक्षिण, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भूषा के आधार पर बांटने की बहुत कोशिश की है। वहीं हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम के पुजारी राजा राजेश्वर ने सनातन धर्म का मर्म समझाया। बहुत सारे उदयनिधि आए थे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। सनातन धर्म तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वो स्वयं अस्त हो गए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी उदयनिधि के बयान पर निशाना साधा। अगर ये साजिश है, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है।